अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदय जी का प्रणाम। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सुंदरकांड का पाठ सिद्ध करने की सबसे सटीक विधि बताऊंगा। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आपने इस प्रकार से सुंदरकांड का पाठ सिद्ध कर लिया तो आपके जीवन में जिस काम के लिए आप सुंदरकांड के पाठ का उपयोग करेंगे वो काम होकर ही रहेगा। शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के, बिना किसी देरी के, सुंदरकांड का पाठ सिद्ध करने की सबसे अचूक विधि। जैसा मैं कह रहा हूं वो मैं अपने अनुभवों से कह रहा हूं, अपने गुरु जी के आशीर्वाद से जो मुझे ज्ञान मिला है मैं उसके आधार पर आपसे कह रहा हूं। अगर आपने मेरी बात पर विश्वास करके इस विधि के अनुसार सुंदरकांड के जाप सिद्ध किए तो आप मानकर चलिए, जो मैंने पहले वादा किया था, जो पहले दावा किया था, वो सत्य होगा। सुंदरकांड का पाठ शुरू करने के लिए, इसको सिद्धि के लिए, देखिए, कोई भी मंत्र हो, कोई भी स्तोत्र हो जो आप नियमित दिनचर्या के रूप में जो आप पढ़ते हैं, जिसका पाठ करते हैं, उसको आप किसी कामना के लिए उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल ठीक सुना। आप जो रोज भगवान के सामने पाठ करते हैं, लोग बोलते हैं कि मैंने एक माला गायत्री मंत्र जपा या एक हनुमान चालीसा मैं रोज पाठ करता हूँ। ये पाठ करते करते जब आपके जीवन में कोई संकट आता है तो आपको उन संकटों से समाधान नहीं मिल पाता, जबकि आप रोज पूजा पाठ कर रहे हैं। तो फिर वो मंत्र, वो स्तोत्र असर क्यों नहीं कर रहे हैं, वो चालीसा वो आपके जीवन में असर क्यों नहीं कर पा रही। देखिए, किसी भी मंत्र का, स्तोत्र का या जप का अपने कार्य के लिए उसका फल प्राप्त करना हो तो पहले उसे सिद्ध करना पड़ता है। बिना सिद्ध हुए कोई मंत्र, कोई स्तोत्र, कोई पाठ, कोई स्तुति, कोई कवच, कोई सहस्त्रनाम, शतनाम, कोई जाप असर नहीं करता। मानकर चलिए, उसे पहले सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने का मतलब है कि उसे आपके शरीर में, उसकी तरंगों को आपके शरीर में, आपकी नाड़ियों में प्रवाहित करना होता है। तो जब आपके मन में कोई संकल्प हो किसी कार्य के लिए, तो आपके शरीर में जब वो संकल्प दौड़ता है तो उस स्तोत्र की एनर्जी, उस मंत्र की एनर्जी आपके काम को पूरा करने में लग जाती है। यानी आपका संकल्प ही सीधे सीधे जाकर उस स्तोत्र से जुड़ गया, क्योंकि आपके शरीर में उस स्तोत्र की, उस मंत्र की एनर्जी बह रही है। फिर आपकी जो कामना है उसकी एनर्जी भी आपके शरीर में बह रही है, तो वो सीधे सीधे उसके थ्रू ही बाहर निकलेगी, स्तोत्र और मंत्र के थ्रू। पता नहीं मैं कितना आपको समझा पा रहा हूं, लेकिन यही सच है। तो सुंदरकांड को भी पहले सिद्ध करना पड़ेगा। दुनिया में कोई ब्रह्मांड में कोई सा भी स्तोत्र मंत्र हो, उसको पहले सिद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद वो असर करेगा। हाँ, आप नियमित अगर दिनचर्या में कोई पाठ या कोई मंत्र या कोई स्तोत्र जब कर रहे हैं तो उसको आपको इतना फायदा ये आपको मिल सकता है कि आपको मानसिक शांति मिल सकती है, थोड़ा आत्मबल बढ़ सकता है, भगवान के प्रति प्रेम और भाव थोड़ा सा आप पे जागृत हो सकता है। आपके छोटे मोटे काम जो है, छोटे मोटे बहुत दिन भर के, बहुत छोटी मोटी चीजें, कभी कुछ हो जाए तो ठीक है, वो आपकी भाव की श्रद्धा के ऊपर। लेकिन कोई बड़ी सिद्धि, कोई बड़ा काम करने के लिए आपको मंत्रादि, स्तोत्रादि को सिद्ध करना पड़ेगा। अब सुंदरकांड का जाप, सुंदरकांड की सिद्धि के लिए ये विधि सुनिए। आपको शुरू करना है, आपको आरंभ करना है किसी भी मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष के, नवरात्र की प्रतिपदा से, किसी भी पूर्णिमा से। सबसे ज्यादा अच्छा है नवरात्रि की प्रतिपदा, यानी नवरात्रि की एकम से, नवरात्रि से स्टार्ट करना है आपको। 9 दिन में पूरा कर लीजिए तो सर्वश्रेष्ठ। नवरात्रि ना मिले तो किसी भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा देख लीजिए, वार कोई सा भी हो, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा चलेगी। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा भी नहीं मिल पा रही है तो किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आप ये पाठ, आप ये शुरू कर सकते हैं सुंदरकांड का। पाठ कितने करने हैं? 60 पाठ आपको करने हैं। दिन आप अपनी इच्छा से आप ले सकते हैं। अगर आप दिन में 1 पाठ करते हैं तो 60 दिन लगेंगे सुंदरकांड की सिद्धि में। दिन के 2 पाठ करते हैं तो 30 दिन लगेंगे। इसी प्रकार से
जिनके 3 पाठ करते हैं तो आपको 20 दिन लगेंगे। ये इसी प्रकार से चलेगा। 60 पाठ आपको करने हैं टोटल। अब कैसे करने हैं मैं बिल्कुल शुरुआत से समझाता हूँ। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके जीवन में बहुत अद्भुत चीजें हो सकती हैं इससे। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता है। एक लौंग फेंको, एक काली मिर्च फेंको, हरी मिर्च, नींबू, ये वो, इनसे आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है। मेरे से लिखवा लीजिए आप, मैं लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ आपको। जीवन का अगर आपको उत्थान करना है तो आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ, ऋषि मुनियों की वाणी को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। इस रास्ते पर चलिए, इसी मार्ग पर चलिए, मंत्र के तप के मार्ग पर चलिए। प्रकृति तपस्या मांगती है, तप मांगती है, उसके बिना आपको नहीं मिलने वाला कुछ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हनुमान जी के किसी मंदिर में, जहां पर आपकी आस्था हो, आपके शहर में, नगर में, गांव में, जिस विग्रह पर, विग्रह का अर्थ होता है मूर्ति, जिस मंदिर की मूर्ति पर आपका विश्वास हो, सबसे ज्यादा अखंड विश्वास हो, आप उस मंदिर में ये प्रयोग कर सकते हैं। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे ये प्रयोग कर सकते हैं। कुछ नहीं तो अपने घर में भी कर सकते हैं। हनुमान जी का मंदिर ना हो, किसी और मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन चेष्टा करें कि किसी हनुमान जी के मंदिर में ही ये पाठ आपके हों। तो आपको करना ये है, एक दिन पहले, पूर्णिमा से जिस दिन से आप अनुष्ठान शुरू करने वाले हैं, पुरस्चरण ये जो शुरू करने वाले हैं, उसके एक दिन पहले शाम के समय जिस जगह पर, जिस मंदिर में आप ये पाठ या करने वाले हैं, उस हनुमान विग्रह के सामने आपको धूप बत्ती हो, थोड़ा सा प्रसाद हो और एक घी का दीपक, ये तीनों ले जाकर, और दक्षिणा 11 रुपए, 21 रुपए, जो भी आपके ठीक लगे दक्षिणा, वो वहां पर ले जाकर हनुमान जी के सामने भेंट करना है। उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं आपके सुंदरकांड के पाठ की सिद्धि के लिए कल से अनुष्ठान शुरू करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य दीजिए कि मैं ये पूरा पुरस्चरण निर्विघ्न समाप्त कर लूँ। इसमें मुझे कोई भी बाधा ना आने दीजिएगा। मैं पूरे मन से पूरी ये पाठ आपके करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसमें सिद्धि प्रदान कीजिए। कल से मैं शुरू करना चाहता हूँ, कल से इसी जगह पर आकर बैठूंगा। जो भी आपकी भाषा हो, जो भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, संस्कृत, जो आपको ठीक लगे उसमें आप बोल दीजिए पूरे भावना से। आपने ये बोला, उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन जाना है, आसन आपका अपना होना चाहिए, नीचे बिछाने का आसन वो आपका अपना होना चाहिए। लाल आसन हो, कंबल का आसन हो, उसके नीचे अगर कुशा हो, डाब जिसको बोलते हैं, पौधा होता है घासनुमा, कुशा जिसको बोला जाता है, उसका आसन हो, कंबल का आसन हो, लाल रंग का आसन होना चाहिए, ये मस्त है। लाल रंग के वस्त्र आप पहने हो बहुत सुंदर, नहीं तो पीले रंग के वस्त्र पहने हो ठीक है, सफेद वस्त्र पहने हो तो भी ठीक है। अब आपको क्या करना है, हनुमान जी के सामने वहां पर आसन लगाना है। हनुमान जी की पूजा आपको करनी है सबसे पहले। देखिए, कोई भी मंत्र, स्तोत्र जब आप करते हैं, शरण और अनुष्ठान आप करते हैं, तो सब उससे पहले जिस देवता का अनुष्ठान कर रहे हैं उस देवता की पूजा होनी चाहिए। पूजा के अंतर्गत ये आपकी श्रद्धा पर, आपके भाव पर निर्भर करता है, आप कौन सी पूजा करना चाहते हैं। आप हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, उन पर पुष्प चढ़ा सकते हैं, लाल पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, धूप लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, दीपक लगाइए। घी का दीपक होना चाहिए अखंड, जब तक आपका पाठ चले तब तक वो घी का दीपक जलते रहना चाहिए, उसमें घी खत्म नहीं होना चाहिए, उसकी बाती मंगल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भगवान को प्रसाद चढ़ाना है चूरमे का। चूरमा जो हम बनाते हैं, अब अलग अलग जगहों पर, उत्तर प्रदेश और इस तरफ चूरमा बनेगा बाटी का और रोटी का शक्कर के साथ घी मिलाकर, इस तरह से चूरमा बनाया जाता है। राजस्थान में जो है वो अलग प्रकार है थोड़ा चूरमा बनाने का। तो जैसा भी, गुजरात में थेपला जिसको बोला जाता है, गुजरात में थेपले स्टाइल का चूरमा। तो चूरमा का प्रसाद आप चढ़ाइए। चूरमा का प्रसाद अवेलेबल ना हो सके, आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि रसोई में आपका नहीं बन पा रहा है, तो गुड़ और चने का प्रसाद वो आप चढ़ा सकते हैं। ये प्रसाद लिया, भगवान को पूरे मानस से आपने अर्पण किया। जो भी कीजिए, देखिए जो भी कीजिएगा पूरी ईमानदारी से, पूरे भाव से कीजिए और पूरी संकल्प के साथ कीजिए कि मुझे ये पाठ सिद्ध करना है, मुझे हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी ही है। इसके अलावा और कोई कामना मत रखिएगा अपने इस पाठ के अंदर। पुरस्चरण और अनुष्ठान के अंदर किसी प्रकार की कामना नहीं रखी जाती है, वो सिर्फ उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए ही किया जाता है। मन में सिर्फ यही कामना होनी चाहिए कि मुझे ये पाठ, मुझे ये मंत्र की सिद्धि प्रदान कीजिए। पूजा हुई हनुमान जी की, जो भी उस मंदिर में जो भी आपको ठीक लगे उस प्रकार से आप पूजा करवा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य किया, उसके बाद आपने अपने हाथ में जल लेना है। आपको जल लेकर आपको उस दिन
या नक्षत्रवार जो भी अगर आपको याद है, संस्कृत में याद है, ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुष विष्णु राजा, अगर आपको इस प्रकार से याद है तो ठीक, नहीं है तो हाथ में इस प्रकार से जल लेना है, अपने आसन पर बैठना है, हाथ में जल लेना है और हनुमान जी के सामने अपनी भाषा में ये बात कहनी है कि मैं अमुक गोत्रीय, मैं फलाना गोत्रीय, मैं फला गोत्रीय, फला व्यक्ति का बेटा, आज दिनांक इसको, इतने दिनांक को, इस वार को आपके मंदिर में, इस शहर में, आपके मंदिर में हनुमान जी के सामने श्री सुंदरकांड का पाठ सिद्ध करने हेतु इसके 60 पाठों की आवृत्ति करना चाहता हूं। ये इसकी मुझे कृपया आज्ञा दीजिए, ये मैं संकल्प करता हूं। 60 पाठों की सिद्धि के लिए आपको संकल्प करना है। तो मैं अखिलेश उद्दिच, मैं शांडिल्य गोत्रीय अखिलेश उद्दिच पुत्र श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, आज मंगलवार के दिन आज मंगलवार के दिन दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में, बेगू नगर के भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठकर सुंदरकांड के 60 पाठ करना चाहता हूं। इसकी सिद्धि हेतु कृपया मुझे इसकी सिद्धि का अनुमति प्रदान कीजिए, मैं ये सिद्धि का संकल्प लेता हूं। इस प्रकार से जो भी आपको हिंदी में जो भी ठीक लगे वो आप बोल दीजिए अपनी भाषा में। संकल्प के बाद आपको अपने शरीर को शुद्ध करना है। आप जल छिड़क सकते हैं अपने शरीर के ऊपर, ओम हनुमते नमः करके छिड़क सकते हैं, ओम करके छिड़क सकते हैं, जैसा भी ठीक लगे। इस प्रकार से हाथ में जल लेना है, बाएं हाथ में जल लेना है और आप अपने ऊपर छिड़क सकते हैं ओम हनुमते नमः करके। ओम हनुमते नमः करके आप 3 बार उसको जल को पी सकते हैं, आचमन हो गया। फिर उसके बाद आप एक प्राणायाम कर लीजिए। देखिए ये सब विधियां हैं, ये सब स्तोत्रादि विधियां हैं, पुरस्चरणों की विधियां। ये अगर कुछ भी ना कर पाए तो सीधे वहां कर जाकर बैठे, नहा धोकर जाकर बैठिए, पूजा कीजिए, संकल्प लीजिए और अपना पाठ शुरू कीजिए। नैवेद्य जरूर चढ़ाना है, धूप जरूर लगाना है, दीपक ऐसा लगे कि पूरे पाठांतर्गत, पूरे पाठ चलने तक वो दीपक जलता रहे। जब आप पाठ पूजा पूरी कर लें, जब अपने आसन पर बैठ जाए, स्वच्छ हो जाए, आप आचमन प्राणायाम वगैरह आप कर लें, उसके बाद आपको श्री गणेश जी से प्रार्थना करनी है। सबसे पहले गणेश जी की प्रार्थना सबसे पहले होती है। आपने अगर कोई गुरु बना रखे हैं तो उन गुरु जी का स्मरण आपको करना चाहिए। गणेश जी का मंत्र आपको मन में 11 बार, जो भी आपको याद हो, जो भी आपको ठीक लगे। मैं सबसे सरल विधि बता रहा हूँ, मैं किसी भी क्लिष्ट प्रक्रिया में नहीं आपको धकेल रहा हूँ। ये काम करेगा बिल्कुल, पूरे मन से होना चाहिए। गणेश जी का स्मरण कर लीजिए 11 बार, कोई गणेश मंत्र का स्मरण कर लीजिए, या गणेश जी से मन में प्रार्थना कर लीजिए कि हे गणेश जी महाराज, मैं आपका मानसिक प्रणाम करता हूँ, मुझे ये अनुष्ठान की सिद्धि के लिए मुझे प्रेरित करें, मुझे आगे बढ़ाएं। उसके बाद अपने गुरु जी का स्मरण, जो आपके गुरु हों उनका स्मरण कर लीजिए। गुरु नहीं बना रखे हों तो भगवान शिव को, या आपको जो भी ठीक लगता है, जो भी आपके मन में जिसका विग्रह हो, कुछ नहीं तो सर्वगुरु भगवान महादेव को प्रणाम कर लीजिए। महादेव में आपको गुरु मानकर ये अनुष्ठान शुरू करना चाहता हूँ, इसकी आज्ञा दीजिए, मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए। फिर अब आपको काम करना है, एक माला आपको श्री राम जय जय राम, एक माला भी साथ में रखना है। उस माला से आपको 108 बार, यानी एक माला ढकी हुई माला होनी चाहिए, एक माला ये मंत्र बोलना है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माला जपते जाइए, 108 बार इस मंत्र को बोलना है। अब आप सुंदरकांड का पाठ शुरू कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ आप शुरू कर लीजिए। सुंदरकांड जब आप पुस्तक खोलेंगे तो सबसे ऊपर उसमें लिखा हुआ होगा, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। इस प्रकार से उसमें श्लोक आएगा। फिर श्लोक खत्म होते ही चौपाई शुरू हो जाएगी, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। इस प्रकार से आपको फिर वो पूरा पाठ कर लेना है, 60 दोहों तक कंप्लीट उसका पाठ किया। अब आप कितना पाठ दिन में कर रहे हैं उसका संकल्प भी आप बोल दीजिए। एक तो प्रधान संकल्प हो गया। प्रधान संकल्प जब आपने लिया था ना कि मैं 60 पाठ करूंगा भगवान के आपके सामने, और ये संकल्प लेता हूँ 60 पाठ की सिद्धि होने तक मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए, तो उसके अंतर्गत अब एक छोटा सा संकल्प और करना है कि हे भगवान, जो मैंने 60 पाठों का संकल्प लिया है उसके अंतर्गत मैं रोज इतने पाठ करूंगा। 1 पाठ तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, रोज में इतने पाठ करूंगा, 3 पाठ करूंगा, 2 पाठ करूंगा, इससे मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए। इन पाठों की संख्या में कमी बढ़ोतरी नहीं करनी है। रोज अगर आप 2 पाठ कर रहे हैं
तो 30 दिन तक पूरा प्रयोग कीजिए। 2 पाठ ही करना है रोज, न कम न ज्यादा। 1 पाठ करते हैं तो हे भगवान मैं 60 पाठों का जो मैंने संकल्प लिया उसके अंतर्गत मैं 1 पाठ रोज करूंगा, 60 दिन तक मैं आपका नाम लूंगा। ये प्रक्रिया है। पाठ कंप्लीट हुआ, पाठ कंप्लीट होते ही हाथ में जल लेकर फिर उन हनुमान जी के दाएं हाथ में चढ़ाना है। आपको मेरा लेफ्ट हैंड आपको नजर आ रहा होगा, एक्चुअली मेरा राइट हैंड है, लेकिन फ्रंट कैम से ये वीडियो बन रहा है तो ये आपको लेफ्ट नजर आ रहा होगा। तो आप इस तरीके से समझें कि मैं राइट हैंड से ही कर रहा हूँ सारा। तो आपको अपने राइट हैंड से, ये लीजिए, राइट हैंड से आपको हाथ में जल लेकर हनुमान जी के राइट हैंड में, हनुमान जी के दाएं हाथ में उस जल को अर्पित करना है और बोलना है, हे प्रभु मैंने 60 पाठों की सिद्धि के लिए जो संकल्प लिया था उसके अंतर्गत मैंने आज 1 पाठ किया है या 2 पाठ किया है, 3 पाठ किया, ये दोनों पाठ मैं आपको ही अर्पित करता हूँ, आपको ही अर्पण करता हूँ। हनुमानार्पणमस्तु। ठीक है। हनुमान जी को ही वो पाठ आपने वापस करके उनको सौंप दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। किसी भी साधना में संकल्प और अर्पण ये बहुत चीजें जरूरी होती है। वो पूजन भी होता है, अभिषेक भी होता है, तर्पण भी होता है, मार्जन हवन सब चीजें होती हैं, लेकिन सब कुछ भी ना कर पाए तो एक व्यक्ति के पास कोई संसाधन ना हो तो संकल्प और अर्पण, हे प्रभु मैं इतने पाठों का संकल्प लेता हूं मैं इस कार्य की वजह से, और अंत में पाठ होने के बाद हे भगवान मैंने ये संकल्प लिया था, ये पाठ किए, ये पाठ अब मैं आपको ही वापस अर्पित करता हूं, वापस उनको सौंप दो भगवान। उसके बाद फिर वापस आपको श्री राम जी की वही श्री राम जय जय राम एक माला उसकी करनी है फिर वापस। उसके बाद मन में हाथ जोड़ लीजिए कि मेरे से जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा करना, हिंदी में बोलिए, अपने अपने लफ्जों में बोलिए। इस प्रकार से आप अपना पाठ पूरा करके क्षमा मांगते हुए, अंत में क्षमा मांगते हुए अब आपको करना है सबसे महत्वपूर्ण काम जो कि कोई नहीं करता, कोई जप साधक बहुत कम लोग जिस जिनको जानकारी वो करते। आपने ये सारा किया, अब आपको लगता है काम पूरा हो गया, घर जाने को तैयार, तो रुकिए। उसी आसन पर अब आपको थोड़ी देर आंखें बंद करके ध्यान लगाकर आपको बैठना है। बिल्कुल आंखें बंद, कान बंद, होठ बंद। कान बंद मतलब कान में से आंगुली डाल के नहीं बैठना है, अपना प्रयास करना है कि आप अपने अंदर उतर जाएं। बिल्कुल बस इतना, बिल्कुल। अब तक आपने 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी किया, वो सारी एनर्जी जो आपके अंदर, जो वाइब्रेशंस आपके अंदर घूम रहे थे, उनको आप फील करना है आपको, उसको अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होने दीजिए। हनुमान जी के विग्रह में डूब जाइए जी। हनुमान जी की आप पूजा कर रहे हैं, उस विग्रह को अपने दिमाग में बना के और प्रसन्न मन से आप बैठ जाइए थोड़ी देर। कोई विचार आने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार का विचार नहीं आए, आ जाए तो कोई बात नहीं, नहीं आए तो बहुत अच्छा। अब आप वहां से धीरे से चुपचाप उठकर आप अपना रोज का काम कीजिए या जो भी आपके सारे पाठ होने के बाद जब आपके 30 दिन में या 20 दिन में या 60 दिन में जब आपके 60 सुंदरकांड के पाठ संपन्न हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद अंतिम दिन आपको सुंदरकांड की एक पूरी सुंदरकांड के साथ आपको एक हवन करवाना है उसी मंदिर में। किसी योग्य विद्वान पंडित हो, कोई भी करवा देगा। सुंदरकांड का हवन जो है कोई भी पंडित करवा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उस हवन को करवाने के बाद आप कम से कम 6 ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। 6 ब्राह्मण भोजन करवा के अब आप अपने भगवान के सामने हाथ जोड़ लीजिए और अब आप स्वतंत्र हैं। अब आप नियमित रूप से जब भी आपको समय मिले, मंगलवार कर सके तो मंगलवार, मंगल शनि कर सके तो मंगल शनि, हर पूर्णिमा कर सके तो हर पूर्णिमा, रोज कर सके तो रोज 1 पाठ सुंदरकांड का आप अपने जीवन में अपना लीजिए। रोज नहीं कर पाए तो मंगलवार, शनिवार, पूर्णिमा, जब भी आपको टाइम मिले, कुछ नहीं तो जब भी आपको समय मिले, जब भगवान की याद आ जाए तब, जब आपके पास खाली समय हो। क्योंकि किसी भी मंत्र के सिद्धि के बाद भी उस मंत्र को लगातार अपने जीवन में अपने को आवृत्त करना पड़ता है, तो उसकी शक्ति बनी रहती है। फिर जब भी एनी टाइम, जब भी आप किसी काम के लिए भगवान को याद करेंगे, हनुमान जी अगर आपकी सहायता अवश्य करेंगे, ये मेरा दावा है। अब वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण, महामहत्वपूर्ण बात, इस अनुष्ठान की सावधानियां, जो डोंट्स हैं, जो आपको नहीं करनी है, वो सुन लीजिए। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य। कोशिश करें कि मन, वचन, कर्म से मेंटली, वर्बली और फिजिकली
आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्त्रियों से दूर रहना है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ स्त्री से दूर रहना ही नहीं होता, ब्रह्म में विचरण करना, अर्थात आप अपने मन से भी शुद्ध रहने का प्रयास कीजिए, मन से भी अपनी अपनी दृष्टि को, अपने मानस को स्वच्छ रखिए। स्त्रियों के प्रति किसी की निंदा न करें, झूठ न बोलें, जितना हो सके मौन रहें इन 60 दिन, 30 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, जितने दिन का आपका 60 पाठ का ये अनुष्ठान है। एक समय अगर आप भोजन कर सकें तो बहुत सुंदर। एक समय आप अनाज का भोजन कर सकते हैं, एक समय फलाहार ले सकते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, इस पर मैं जोर नहीं डालूंगा। ऐसा तो जमीन पर सोना, ये भी बताया गया है, पलंग पर नहीं सो सकते, पलंग पर नहीं सोया जाता अनुष्ठान काल में। ये कर सकें तो ये भी कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना किसी कीमत पर सिद्धि नहीं मिल सकती। आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, उल्टा हो सकता है आपको कुछ नुकसान इसका उठाना पड़ जाएगा। हनुमान जी का प्रयोग है तो ये अवश्य कीजिए। हनुमान जी का जब भी कोई पाठ करे, कोई पूजा करे, कोई अनुष्ठान सिद्धि करे तो श्री राम जी का नाम अवश्य लेना चाहिए। गणेश जी से तो शुरुआत करनी ही है, फिर श्री राम जी का नाम आप ले सकते हैं, सीता जी का नाम आप ले सकते हैं। हनुमान जी इससे अधिक जल्दी आपसे पर प्रसन्न हो जाएंगे, कृपा कर देंगे। तो ये सारी विधि मैंने आपको बता दी है। वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन मित्रों बहुत कमाल का काम की मैंने जानकारी आपको दी है, इसको शेयर कीजिए, हनुमान भक्तों में बांटिए। इसी के साथ अब आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदीच्य आपसे विदा लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।